आचार्य जी, स्वागत है रिपब्लिक भारत में। धन्यवाद। आचार्य जी, संभल में सियासत जोरों पर है नमाज को लेकर। बर्ग साहब तो संसद से आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, सड़कों पर नमाज क्यों नहीं, छतों पर नमाज क्यों नहीं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, डॉक्टर जियाउर रहमान बर्ग साहब संभल के सांसद हैं। संभल की जनता का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन संभल की जनता के हित में बात नहीं करते हैं। संभल की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, उन्हें वोट दिया, उनका सपोर्ट किया, लेकिन वो बात जो है, उनके जो ख्याल हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदुस्तान की नहीं है। वो पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, इसकी विचारधारा पे चलते हैं। वो रहते यहाँ हैं, इलेक्शन यहाँ लड़ते हैं, जीतते यहाँ से हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता है। देखिए, इस समय बर्ग साहब ने जो बयान दिया उसको तालिबान और पाकिस्तान से भी जोड़ दिया आचार्य जी ने। उनकी विचारधारा वहाँ की है, लेकिन आचार्य जी, नवरात्रि भी देखिए पड़ रहा है, उसी समय ईद भी है। संभल में माहौल आप लोगों ने इतना बेहतर बनाया, सनातन की आवाज़ बुलंद की, सब कुछ बेहतर रहेगा ऐसा लग रहा है। परिंदा भी पर नहीं मारेगा, क्योंकि संभल की जो आवाम है, संभल की जो जनता है, वो शांति पसंद है, अमन पसंद है, शांति प्रिय है। लेकिन ये जो सियासत लोग करते हैं, ये जो लकड़बग्गे हैं, ये जो नेता हैं, ये संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। और संभल में हिंदुओं का मुसलमानों से, मुसलमानों का हिंदुओं से कोई झगड़ा नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम राइट हुए हैं। संभल में अब बिल्कुल शांति थी, लेकिन जो हुआ ये सियासत का नतीजा है, इसकी जांच हो रही है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम आएगा। और ये जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये जो कांग्रेस के जितने सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं, ये हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के त्योहारों को, सनातन की तमाम सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ हैं। और ये भारत में शरिया लागू करना चाहते हैं। ये भारत में संविधान नहीं, जो संविधान है भारत का, और जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान जिससे भारत चल रहा है, ये भारत का संविधान ही सनातन है। क्योंकि ये भेदभाव नहीं करता। भारत के संविधान को मैं नमन करता हूं, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता। लेकिन इस संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। ये भारत के संविधान को हटा करके अपना नया संविधान लाना चाहते हैं। लकड़बग्गे और गिद्ध हैं कौन? क्योंकि कुछ देर पहले सपा का बयान आया, सपा का एक डेलीगेशन एसडीएम के यहाँ पहुंच गया, विवादित ढांचे के ऊपर पुष्प वर्षा की जाए, ईद के दिन जब जुमे की नमाज होगी, अलविदा की नमाज होगी। कितने सहमत हैं आप इससे? क्योंकि संभल को आप लोग कह रहे हैं सनातन की आवाज़ यहाँ बुलंद हो रही है, कल्कि की नगरी है ये। देखिए, संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। सनातन का अंतिम अवतार, भगवान का 10वां अवतार संभल की धरती पे अवतार लेगा। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और इसी आस्था के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने आके संभल में श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। ये दुनिया में पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। अब सवाल है कि संभल तो सनातन की नगरी है, और इस सनातन की नगरी को ये दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। और ये जो संभल के जो बेचारे नेता हैं, ये तो मोहरे हैं, ये तो प्यादे हैं। असली लकड़बग्गे तो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे हैं। वर्षा को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, पुष्प वर्षा जो है, देखिए, पुष्प किसी पे, कोई जिसकी श्रद्धा जहाँ है वहाँ पुष्प चढ़ा है। हम उसमें कोई हमें कोई परहेज नहीं है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम मंदिर में पुष्प चढ़ाएं, दूसरे मस्जिद में चढ़ाएं, कोई गिरजाघर में पुष्प चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन हम किसी भी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं है। भारत में सनातन ने कभी मस्जिदों को तोड़ के मंदिर नहीं बनाए, लेकिन इतिहास साक्षी है कि मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं। तो जो काम बाबर ने किया, जो औरंगजेब ने किया, जो तैमूर लंग ने किया, जो काम मुगलों ने किए, मुगलों की बादशाहों ने किए, मुगलिया सल्तनत ने किए, वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग उसका समर्थन करते हैं। बहुत देखिए बयान ट्रेंडिंग में रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि 100 हिंदुओं के बीच, 100 मुसलमानों के बीच, देखिए, एक हिंदू जो है, एक मुसलमान जो है सेफ है 100 हिंदुओं के बीच, लेकिन 50 हिंदू सेफ नहीं है 100 मुसलमानों के बीच। संभल में देखिए वही नज़ारा, 85% देखिए मुसलमान है सर। देखिए, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी के बयान से बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूं। और ये पक्की बात है, एक भी मुस्लिम परिवार अगर हिंदू परिवारों के बीच है तो उसकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ये मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। पर विषय ये 50% मुस्लिम, 50% हिंदू, 20% मुस्लिम, 80% हिंदू, 80% मुस्लिम, 20% इसका नहीं है। क्योंकि जितने भी भारत में पैदा हुए मुसलमान हैं, ये तो सब सनातन का अंग है।
तो देखिए, कल की पीठाधीश्वर आप सुन रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम को, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि संभल में जो सियासत हो रही है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है और संभल में हिंदू समुदाय जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा और सनातन देखिए जिस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है इसी तरह से करता रहेगा और यहाँ पर कल की अवतार होगा ये भी तय है।